आप अपने आप को कैसे डिप्रेस होने से बचाएं, कैसे आप अपने आप को अवसाद में जाने ही नहीं दें, डिप्रेशन में जाने ही नहीं दें। जो आपके मन में अकेलेपन की वजह से एक डिप्रेशन आ रही है, उससे आप कैसे बाहर आए, और इसकी वजह से अगर आपके मन में आत्महत्या जैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं तो कैसे आप इससे बचें, जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखिए। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने अभी न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत, इतना अच्छा कलाकार, इतना बड़ा स्टार, जिसने अभी आत्महत्या कर ली, तो मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पे। अब मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ अभी, क्योंकि अभी आई है, ये 15 मिनट पहले ही आई है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस न्यूज़ के बारे में मुझे और ज़्यादा अभी कुछ नहीं पता। मैंने डिटेल में देखा नहीं, मैंने सुना और फिर मुझे लगा कि ये मुद्दा भी आज की डेट में बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सब अभी अकेले हैं, लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में है, थोड़ा बहुत खुला ज़रूर है लॉकडाउन, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ ज़रूरी कामों से ही जा रहे हैं। हमें पता है सोशल डिस्टेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं लोगों में अकेलापन आ रहा है, और अवसाद आ रहा है, दुख आ रहा है, और वो अपने वो दुख जो कि हर एक से बांटते थे या अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करते थे, वो कर नहीं पा रहे हैं। एक तो देखिए, हम सिर्फ बात कर पा रहे हैं, हमारा जो ऑरा है वो जब हम बाहर जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बहुत सारी ऊर्जाएं आती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हमारे ऑरे से बाहर जाती हैं। हम जो आउटर ऑरा है हमारा, सबके साथ मिलता है, और उनकी भी ऊर्जाएं हम लेते हैं, और हमारी ऊर्जाएं भी उनके पास जाती हैं। तो इस तरीके से हम लेते रहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं पॉजिटिव एनर्जी को। लेकिन अब जबकि हम अकेले हैं, तो हम पूरी तरीके से अपनी ही फीलिंग में, और अगर हमें कोई भी फीलिंग ज़्यादा महसूस होने लग जाती है, कोई भी भावना हमारे मन में ज़्यादा घर कर जाती है, तो वो घर करती ही रहेगी, क्योंकि हम एक तो अपनी बातें हर एक को फ़ोन पे बता नहीं सकते। हम जब मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी क्लीनिंग हो जाती है। जब हम बाहर निकलते हैं, हम पेड़ों के पास जाते हैं, हम पौधों के पास जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, अपने आप हमारी जो एनर्जीज़ है ना, वो एक्सचेंज हो जाती हैं, और हम बाहर आने लग जाते हैं उस डिप्रेशन से। इसलिए हमेशा कहा जाता है, अगर आप डिप्रेस फील करें, थोड़ा सा घूम के आइए, मार्केट जाइए, नई नई चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको वो नई चीज़ें, वो रोमांच ना टीवी में है, ना कहीं है। काम भी रुक गए हैं सबके, सब घर पे बैठ गए हैं, फैमिलीज़ में हैं, अपने ही लोगों में हैं, और अगर घर में ही किसी के साथ कुछ अनबन हो जाए तो व्यक्ति और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ये दुख से हमें बाहर आना पड़ता है। तो देखिए, हम, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, और ऐसा नहीं होता है। जिसके साथ बीतती है वही इस चीज़ को समझता है, और जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं वही इस चीज़ को समझ पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जितनी भी आप लोगों से बातें करती हूँ, वो सब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कहती हूँ, और खुद उन चीज़ों को भोगी भी होती हूँ, तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष का जो भी योग बोल रही हूँ उन सबसे मैं भोगी भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जो मैं ये इस तरीके की आपके लिए मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाती हूँ, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में देख लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये आज देखी। देखिए, हम डिप्रेस कब होते हैं? जब हमें लगता है कि हमारा जीवन एक सार सा हो गया। मैं पहले भी अपनी ये वीडियोस बना चुकी हूँ डिप्रेशन के, आप देख लीजिए। तो अभी हम सबका जीवन एक सार ही हो गया, एक जैसा ही है, वही रोज का रूटीन, हमने वही करना, और ऊपर से अभी हमारे पास मेड्स भी नहीं है, हमारे को काम भी खुद करना पड़ रहा है। वो काम का बोझ जो बढ़ गया वो अलग, जो कि हम लोग कर नहीं रहे थे, हमें आदत नहीं थी, और एक साथ जो जिंदगी होगी वो अलग, और बोरिंग से काम करने पड़ रहे हैं। हाँ, वही एकदम सबको अपनी लाइफ एकदम बोरिंग लगती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं लग रही, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अब हम टीवी चलाते हैं, टीवी पे भी वही पुराने प्रोग्राम्स हैं, वही चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं। ये जो हमको नयापन नहीं लग रहा होता है, इसी से हम बोर होते हैं। अब हम क्या करें? सबसे पहले यह समझना है हमें, हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में, अपने कामों में परिवर्तन लाना है। हम अगर अभी अकेले हैं तो सबसे पहले याद रखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी नेगेटिविटीज आप ले लेते हैं ना पूरा दिन, आप उनसे बाहर आ जाएंगे। मैंने अभी अपनी सिर्फ 2 ही वीडियोस बनाई हैं कि आप गाइडेड मेडिटेशन के आप कैसे कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए, मैं आगे भी बनाती रहूंगी। तो इनसे क्या होगा कि आप
अपने आप को रिफ्रेश करते रहेंगे, जितनी भी नेगेटिविटीज़ है आप उनसे बाहर आते रहेंगे। देखिए अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेडिटेशन अपनी भी करते हैं, आप फिर भी ये गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चेंज होगा, एक परिवर्तन होगा, आपको अच्छा लगेगा। वो सारी चीज़ें सुनना आपके माइंड में बैठेंगी। ये तो हो गया एक आध्यात्म वाला काम जो कि है। अब क्या है कि हम अगर जीवन में कुछ भी नहीं सीख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कई चीज़ें होती हैं हमारे इंटरेस्ट की जो हम कर ही नहीं पाते। जैसे मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, ड्राइंग का बहुत शौक है, तो मुझे लगता है मुझे कभी भी टाइम मिलेगा ना, मैं वापस अपनी ड्राइंग को वापस चालू करूँगी, जो कि मैं नहीं कर पा रही काफ़ी समय से। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कई बारी बात भी करी मैंने कि मैं क्लास में जाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो अब आप लोगों के पास टाइम है, आप जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ करिए। वो चीज़ आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही पड़े। अब देखिए शॉप्स तो खुल गई हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। अरे नहीं सीखिए, अगर आपको नहीं सीखना है किसी से, खुद करिए। अपने आप तो बना सकते हैं आप, बिना किसी के उसके, वो करिए। और एक चीज़ डिप्रेशन से हटाती है, वो है कुकिंग। खाना बनाना डिप्रेशन से बाहर लाता है, याद रखिए। क्योंकि आप कुछ पका रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, कच्ची सब्जी ली, फिर तेल में कुछ डाला। एक तो आप जब तेल में कुछ डालते हैं, एकदम से वो जो उड़ती है भाप आपके अंदर तक जाती है, वैसे ही सब खुल जाता है आपके अंदर का, सब नसें वैसे सब खुल जाती हैं। आप एकदम ही अलग अलग मोड में आप आते रहते हैं। और जब आप खाना बना रहे हैं, वो कच्ची सब्जी आपने काटी, फिर आपने डाली, वो पकी, उसका बनते हुए देखते हैं, एक सृजन होते हुए, एक ही दिन में आप सब कुछ देख लेते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है और आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं। आपको लगेगा नहीं भाई मैं तो पुरुष हूँ, मैं कैसे खाना बनाऊं। देखिए आप ये लॉकडाउन में ये चीजें तो बढ़ गई है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो आप काम कीजिए, खाना बनाइए, परिवार भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे, डिप्रेशन नहीं। और देखिए बहुत सारी ये सब बातें मैं आपको बोलती रहती हूँ। आपके घर में जो भी सामान है, एक बारी उस सबको पूरा खोल के देखिए और देखिए क्या क्या चीजें हैं। पुरानी चीजें कुछ होंगी तो उन्हें आप अपने घर से फेंकने वाली है उन्हें फेंकिए, कुछ यूज करने वाली है उनको यूज कीजिए। तो वो नकारात्मकता जो हमारे घर में बस जाती है चीजों के पड़े रहने से, जो पुरानी है, तो उनको निकालिए। क्योंकि डिप्रेशन कब आता है? जब कहीं ना कहीं हम नकारात्मकता को जमा करके रख लेते हैं। तो जो पुरानी चीजें हैं उनको निकालिए। अपने घर के खिड़की दरवाजे जरूर खोलिए एक बार। ऐसा नहीं आप बस घर में बंद करके बैठ गए और एसी चला लिया, बाहर किसी से मिल ही नहीं रहे। भाई हमें क्या जरूरत है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम क्यों बाहर की हवा लें। बाहर की हवा, बाहर की रोशनी, बाहर की रोशनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, याद रखिए। ये हवा, ये रोशनी हमें बहुत कुछ दे देती है। जो सूर्य की रोशनी हमारे पास डायरेक्ट आती है ना, उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है और वो हमारे घर में जितनी भी नकारात्मकताएं भर जाती है ना, उसको निकालने वाली होती है। तो देखिए आप अपने घर में इस ऊर्जा को आने दीजिए और क्लीन करने दीजिए। जब आपके घर का एटमॉस्फेयर क्लीन होगा तो आप उन सारी की सारी चीज़ों से बाहर भी आएंगे जो कि स्टक कर रही है चीज़ें। देखिए हमेशा प्रॉब्लम्स तब आती है जब ब्लॉकेज होती है, याद रखिए। तो आपकी ज़िंदगी एक सार है, आप बोर हो रहे हैं, बोरियत से दूर करने के लिए आप अपने इंटरेस्ट को कर सकते हैं। आप कहेंगे बोरियत दूर होने के लिए मैं खाना बनाऊं, मेहनत करूं। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अवसाद कैसे आता है? आलस्य से आता है। आलस्य से तो भगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आप डिप्रेशन से बाहर आए, तो आलस्य से तो आपको बाहर आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा, रोज नहाना धोना, पूजा पाठ जो है आपकी, उसको कंप्लीट कीजिए। मेडिटेशन, आलस आ रहा ना फिर भी उठिए। अगर आप नहीं उठेंगे तो अवसाद आएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये अवसाद नहीं आएगा। अपने ही घर में बहुत सारी आपके पास चीजें हैं, आपने अपनी डायरी बहुत समय से देखी नहीं होगी, उसको खोलिए, बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं उठ नहीं सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम है, या आपका मन नहीं कर रहा, आप कुकिंग भी नहीं कर सकते, अब आप क्या करें? देखिए कॉमेडी सीरियल्स देखिए। जितना आप उन सीरियल्स को देखेंगे उतना आपको अंदर से रिफ्रेश लगेगा। आपको जिस तरीके के गाने पसंद है वो सुनिए। एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे ऑरे के अंदर जो ब्लॉकेजेस होती है ना, वो निकलती हैं। आप हाथ आगे करते हैं, पीछे करते हैं, मूवमेंट होती है ना,
तो हमारे ऑरे में जो भी ब्लॉकेजेस होती है, जो भी नेगेटिविटी, जैसे हम एक ही पोजीशन में बैठेंगे हैं टीवी देख रहे हैं तो डिप्रेशन आती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगा बहुत रिफ्रेश करता है। आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, बहुत रिफ्रेश होंगे आप। इतना तो देखिए, अगर आप चाहें कुछ भी नहीं करूं तो योगा तो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं। थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वरना तो फिर आप डिप्रेशन में आएंगे ही आएंगे अगर आप नहीं ऐसा करेंगे। देखिए, अगर हम सब अभी अकेले हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, अपनी ही ऊर्जाओं में हैं, तो क्या हमारी ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा लो और इतनी डिप्रेस हैं कि हम उसके साथ भी नहीं रह सकते? क्या हम अपने आप को इतना मोटिवेट खुद भी नहीं कर सकते? तो फिर हम क्या करेंगे? सेल्फ मोटिवेटेड हमें खुद को करना पड़ेगा, और हम करेंगे ना। हम क्यों अपने आप को ख़त्म करें? हम क्यों डिप्रेशन में जाएं? हम क्यों दुख में जाएं? हम क्यों परेशान हों? कोई मतलब ही नहीं है परेशान होने का। जैसे वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं रही, वैसे ये बुरी चीज़ भी नहीं रहेगी। ये तो वैसे भी ख़त्म ही होने वाला है, ये वाला पीरियड। क्यों हम अपने आप को परेशान करें, जब हमें पता है बहुत अच्छी और एक सुनहरी सुबह हमारे लिए आ रही है। देखिए, हम अगर जीवन में अपने आप को नकारात्मक भावों से भर देंगे, और वो जो भाव है हमारे अंदर ब्लॉक हो जाएंगे, स्टे कर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे, तो हम डिप्रेशन में जाएंगे और फिर सोचेंगे हम क्यों जिए। लेकिन अगर हमारे अंदर वो नकारात्मक भाव आ रहे और हम उठ के खाना बना के, इधर उधर जाके, किसी से बात करके, एक्सरसाइज करके, अपना घर खोल के, पूजा करके, दिया जला के, क्योंकि दिया जब जलता है तेल से तो या घी से, वो भी अपने साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को ले लेता है। ये सब करके हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने रूम में रूम फ्रेशनर कीजिए, खुशबू आएंगी, खुशबुओं से नहाइए। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके अंदर डिप्रेशन को ख़त्म करके रखती है। ऐसा नहीं कि अब आप घर में हैं तो आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप घर में हैं तो आप खुशबू ना लगाएं, आप घर में हैं तो अपना ध्यान नहीं रखें। सब कुछ रखिए, सारी चीज़ें करिए। आपको कोई डिप्रेशन उठिए, सबसे पहले नहाइए, खुशबू लगाइए, कपड़े बदलिए, थोड़ा सा कहीं बाहर नहीं जा सकते, एटलीस्ट अपनी खिड़की विड़की खोल के थोड़ा बाहर देखिए। अब तो खैर थोड़ा बहुत निकल भी सकते हैं लोग, उतना निकलिए, लेकिन अपने आप को, इस अवसाद को ब्लॉक नहीं करने दीजिए एनर्जीज को। ये ध्यान रखिए। आपको लगता है एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, फटाफट उठ के कुछ कर लीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो आपका डिप्रेशन कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्यों डिप्रेस हो? कोई मतलब ही नहीं है आपके डिप्रेस होने का। तो जल्दी से उठिए, आप अपनी पसंद की चीज़ें कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन डिप्रेस नहीं होना है, कभी भी नहीं हारना, कभी भी नहीं थकना। क्यों क्यों थके हम? थकने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि चलना तो पड़ता ही है ना। जब चलना ही है तो मुस्कुरा के चलिए, जीना ही है तो खुश होके जिए ना। और आप खुश होके जिएंगे और आप अभी उठेंगे और अपनी बहुत सारे जो पुराने काम आपने सोच रखे थे उनको आप करेंगे और अपने आलस्य को खत्म करेंगे। यही है डिप्रेशन और अवसाद से बाहर आने का सबसे बढ़िया तरीका। ऐसे ही बहुत सारी मैं बातें आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, ज्योतिष की, रेकी हीलिंग की, वास्तु की, आपके ऑरे की, अंक शास्त्र की। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ तो मैं आपको अपनी फैमिली सोचती हूँ यूट्यूब की। तो आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए, और जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो खराब लगता है ना, तो मुझे भी खराब लगता है जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसे ही मैं आपके साथ बहुत सारी बातें लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।